एक बार की बात है, एक खूबसूरत सा गाँव था, जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत प्यारे और भोले-भाले थे। लोग अपनी खेती-बाड़ी पर निर्भर रहते थे और खुशी-खुशी अपना जीवन जीते थे। चिंकू, उसके पापा भोला और मम्मी पिंकी देवी इसी गाँव में रहते थे। उनकी ज़िंदगी सादगी और प्यार से भरी हुई थी। चिंकू का बड़ा भाई पिचकू शहर में नौकरी करता था, लेकिन छुट्टियों में गाँव आकर वो खेती-बाड़ी का काम भी करता था। इस साल गाँव में फसल बहुत अच्छी हुई थी। सेब और टमाटर की फसल बहुत अधिक हुई थी। भोला बहुत खुश था कि इस साल वो सेठ का सारा कर्ज चुका देगा। लेकिन तभी अचानक बारिश ने सारे गांव को घेर लिया। एक रात जब भोला सो रहा था, उसका फोन बजा। फोन पर आवाज आई, भोला, तुम्हारी गौशाला में पानी भर गया है। भोला और पिंकी डर के मारे दौड़े भागे गौशाला पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बारिश इतनी तेज थी कि गौशाला में पानी भर गया और बछड़े बहते बहते बाहर निकल गए थे। पूरे गांव में पानी भर गया था और कई घरों में नुकसान हुआ था। सुबह होते ही भोला अपने खेत देखने गया। उसने देखा उसकी मेहनत की सारी फसल मिट्टी और पानी में डूब चुकी थी। सेब के पेड़ टूट गए थे और टमाटर की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। भोला हाथ सिर पर रखकर बैठ गया और रोने लगा। यह मेरे साथ क्या हो गया? घर वापस आकर उसने पिंकी को पूरी कहानी बताई। पिंकी का चेहरा दुख और चिंता से भरा हुआ था, मानो उनकी सुख शांति की खुशियाँ किसी ने चुरा ली हो। चिंकू, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, उसको इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। गांव में बारिश और बिजली कट के कारण कोई फ़ोन भी नहीं लग पा रहा था। तो 3 दिन जब चिंकू से कोई बात नहीं हुई तो वो बहुत घबराया। उसने फैसला लिया कि वह घर जाएगा। चिंकू ने पैदल 80 किलोमीटर का सफ़र तय किया। रास्ते में कोई बस नहीं मिली, पर उसकी हिम्मत टूटने न पाई। गांव पहुंचते ही चिंकू ने देखा उसके माता पिता और परिवार वाले उसे देखकर रोने लगे। भोला ने उसे पूरी स्थिति समझाई। चिंकू ने अपने माता पिता और भाई बहन को हिम्मत दी और खेत की तरफ चल पड़ा। जब वो खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल सच में पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, पर उसके दिल में अब भी उम्मीद की किरण थी। घर लौटते ही पिंकी ने बताया, घर में खाने का राशन भी खत्म हो गया है, दुकानों में सब कुछ बिक चुका है, रोड सब बंद है। पर परिवार ने अपने बड़े बेटे पिचकू से बात की और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, सिर्फ बिजली चली गई थी। यही कारण था कि चिंकू से बात नहीं हो पाई। चिंकू ने महसूस किया कि उसे अब परिवार के लिए कुछ करना होगा। उसने सरकार से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। फिर उसने अपने गांव के लिए, अपने दम पर गांव के लिए राशन इकट्ठे किया। अब चिंकू ने फैसला किया कि वो अपने बड़े भाई पिचकू के साथ शहर जाएगा, पैसे कमाएगा और परिवार की मदद करेगा। भोला चाह कर भी नहीं रोक पाया कि उसका बेटा पढ़ाई छोड़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब समय है परिवार के लिए हिम्मत दिखाने का। इस तरह चिंकू ने अपने परिवार और गांव वालों के लिए नई राह चुनी, संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद की राह। चिंकू पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने एमएससी कर रखी थी, इसलिए उसे आसानी से प्राइवेट नौकरी मिल गई। पर उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह मेहनत करता रहा, क्योंकि उसके माता पिता का सपना था कि उसका बेटा सरकारी नौकरी करे। कुछ समय पहले चिंकू की एक परीक्षा हुई थी, लेकिन वह उसमें सफल ना हो पाया। लेकिन चिंकू ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत की और अगले परीक्षा में पास होकर अपने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। और फिर क्या हुआ? चिंकू अपने गांव का एसडीएम बन गया। भोला और पिंकी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।